बात बोल दो या मोटिवेशन बोल दो। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है समझने की कोशिश करना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, तुम अभी नए नए हो, तो किसी दिन तुम्हारा बढ़िया काम हो रहा हो, मतलब कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, तुमने डीपीपी अटेम्प्ट कर लिया, उस दिन तो तुम बहुत खुश रहते हो, फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग मोटिवेटेड। बट जिस दिन ये काम नहीं हो पाता उस दिन तुम गिल्ट की भावना में चले जाते हो, और तुम्हारी लैंग्वेज में बोले तो सर थोड़ा थोड़ा डिस्प्रेशन हो रहा है। तो बस ये नहीं करना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखो ये है आइडियल लाइन। कैसी लाइन है बेटा? आइडियल लाइन। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल लाइन क्या है कि भाई तू सुबह उठे, फिर स्कूल चले गए, फिर स्कूल से आए, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, खाना वाना खाया, फिर क्लासेस अटेंड की, फिर रिवीजन की, फिर डिब्बी सॉल्व की, फिर नोट्स कंप्लीट किए, सारा काम किया, फिर तुमने रेस्ट लिया, अगले दिन वापस तुम यही काम कर रहे हो। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए आइडियल लाइन। बट ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अभी 1 महीना हो चुका है लगभग, क्या इस आइडियल लाइन को फॉलो किया जा सकता है? या तुम अब तक कर पाए हो कि हर दिन सर हम ये काम कर पा रहे हैं? नहीं। कभी कभी सर क्लासेस मिस हो जाती है, कभी कभी सर उतना हमारा मोटिवेशन नहीं रहता, कभी कभी लेक्चर हम लोग कोशिश करते हैं मिस ना करें, बट होमवर्क मिस हो जाता है। तो ये जो आइडियल लाइन है ना, इसके ऊपर सटीक चल पाना दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। समझ में आया? बहुत कम बच्चे, बहुत ही लिमिटेड फ्रैक्शन है जो ये काम कर पाते हैं। तो सर देखो, अब तुम चैट सेक्शन में एक बार ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम जनता यही जवाब दे रही है कि यस सर, इस आइडियल लाइन को डेली बेसिस पर 2 साल के लिए फॉलो करना इज नियरली इम्पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग। तो यस, तो होता क्या है, अब जरा ध्यान से देखना, तुम स्टार्ट तो यहीं से करते हो, सुबह उठे, स्कूल गए, फिर कोचिंग क्लासेस में आए, फिर होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे यहां से क्लास खत्म होने के बाद में तुम्हारा जो ये डाइवर्जन पाथ चला जाता है अलग। ठीक है, कुछ लोग इधर अलग चले जाते हैं, कुछ लोग इधर अलग चले जाते हैं। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए या लेक्चर नोट्स कंप्लीट नहीं किए, रिवीजन नहीं किया, क्योंकि सर डेली बेसिस का टास्क है। तो आपको क्या है, अपनी इस मूवमेंट को वापस मोड़ मोड़ कर लाना है आइडियल लाइन की तरफ। आज अगर कुछ गलती हुई है तो उसको अगले दिन मत दोहराना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इधर से इधर ही निकल जाओ, क्योंकि अगर बहुत दूर निकल गए ना तो वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? तो आपको इस आइडियल लाइन के नजदीक नजदीक चलना है, ऐसा ऐसा चलता रहे, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, कभी हमसे होमवर्क हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी क्वेश्चन सॉल्व हुए, कभी नहीं हुए, बट सर हम इस आइडियल लाइन के पास रहने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी और ही रास्ते पर निकल ही गए। हाँ सर, हमने तो क्लासेस ही छोड़ दी, हमने डीपीपी ही छोड़ दी या डिब्बी ही छोड़ दिए, हम नोट्स बनाते ही नहीं, तो दैट मीन्स कि अब आप कहीं और निकल गए हो, तो अब यहां से वापस आना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझे? है ना? तो इसके आसपास रहो, कोई बात नहीं, बम्प्स आते रहेंगे, ऊंचाव निचाव आता रहेगा, अप्स डाउन्स आते रहेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबकी जर्नी ऐसी ही होती है। जितने बच्चों से मैं मिला हूं जो आईआईटी में और अच्छे एनआईटीज में बढ़िया ब्रांचेस के साथ सेलेक्ट हुए हैं, मुझे हार्डली एक आधा बच्चा ऐसा कोई मिला होगा जो बोले कि मेरा बैकलॉग नहीं था, जो बोले कि सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, जो बोले कि सर मुझे डे 1 पे ही मेरे तो नंबर आने लग गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आइडियल लाइन रियल में दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सर ऐसी ही जर्नी हमें मेंटेन करनी होती है, इसके पास पास रहना है, काम करने की कोशिश करनी है, लाइन से भटकना नहीं है, किसी और रास्ते पे निकलना नहीं है, कमरा बंद करके चुप होकर अपने स्टडी टेबल पे बैठना है। कुछ कुछ टाइम हमारा डिस्ट्रैक्शंस ले जाएंगे, हम जितना भी अवॉइड करें वापस हमें सर डिस्ट्रैक्शंस जो है वो अपने तरफ टाइम हमारा ले जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट हमें कोशिश करनी है उस टाइम को मिनिमाइज करने की, कम करने की, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है भाई। समझ गए? बिल्कुल सही। कैसा लगा? तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को ऐसा मानते हैं कि भाई उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो एक भी दिन भाई क्लास मिस ना करे। ऐसा नहीं है सर, जो बिल्कुल खेले ही ना, जो एकदम ऐसे सीरियस रहे, कोई अगर पूछ ले तो ऐसे एकदम चिड़चिड़ा बोले क्या है, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी आराम से मस्त रहकर, कूल रहकर, अपनी सिचुएशन को एंजॉय करते हुए, अप्स डाउन्स जर्नी के फील करते हुए सिलेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं भाई
आज की क्लास में सर आप आज के पिटारे में क्या लेकर आए हो? तो बेसिक्स